एसआईआर पर आपका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो एसआईआर समझने का विषय है कि एसआईआर है क्या। तो विपक्ष पहले ये समझ ले। देखिए, एक तरफ विपक्ष कहता है कि भैया एक घर में 40 वोट पाए गए, एक एड्रेस पर 40 वोट कैसे? तो भैया इसीलिए तो चुनाव आयोग एसआईआर लाया है कि एक घर में 40 वोट कैसे। तो इसमें तकलीफ क्या है विपक्ष को? क्या तकलीफ है जानकारी देने में? बीजेपी आने के बाद ही मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली है। बीजेपी आने के बाद ही आपको राशन मिल रहा है, वरना आप अभी तक पंचर ही बनाते रहे। ममता बनर्जी को ये समझ में नहीं आ रहा है, किसी दल का एसआईआर नहीं है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग का एसआईआर है। तो अगर सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं तो ऐसा आपको क्यों आपत्ति हो रही है? इससे मतलब दाल में कुछ काला है, उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए इनको इतना तिलमिलाहट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक रही है, इसलिए ममता बनर्जी इतनी नौटंकी कर रही हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, किसी दिल का एसआईआर थोड़ी है, कोई भारतीय जनता पार्टी का एसआईआर है क्या? संवैधानिक प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग का ये एसआईआर है। अब इसे ममता बनर्जी से ही पूछना चाहिए कि आपको इतनी तिलमिलाहट क्यों? अगर सब कुछ ठीक है तो हो जाने दीजिए ना, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो। अब राहुल गांधी, आपने जैसे पहले कहा कि राहुल गांधी ने कहा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्या 55 साल का युवा होता है क्या? ये बेवकूफ़ किसको मना रहे हैं आप? ये चीज़ बोलते हैं कि भाई राजनीति में इतना मेरी राजनीति खराब नहीं है जितना बीजेपी वालों के पीआर ने खराब कर रखा है, आईटी सेल ने खराब कर रखा है। अच्छा, तो ऐसा थोड़ी, आपका क्या कहने का मतलब है कि आप उसको सही बताइए ना। आप मतलब किस, या तो आपको लोग समझ नहीं पा रहे या आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क तो राहुल गांधी पे लगता है ना। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सुपड़ा साहब होगा। एसआईआर पर कोई राजनीति नहीं चल रही है। भारत में जितने घुसपैठिए हैं वो साफ हो रहे हैं। देश में चल रहे एसआईआर मुद्दे को लेकर अब राजनीति और भड़कने लगी है। एक तरफ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाना नहीं चाहती, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नहीं करवाना चाहते। मतलब जितना विपक्ष है वह एसआईआर के खिलाफ है। अब सवाल ये उठता है कि एसआईआर से इनका फायदा या नुकसान है या नहीं? क्या इस पर राजनीति पर कोई फर्क पड़ेगा, या फिर वाकई में देश में जो घुसपैठे हैं उनको निकालने के लिए एसआईआर चल रहा है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा हैं, क्योंकि आने वाला समय युवाओं का है और खुद राहुल गांधी ये बोलते हैं कि युवा अगर आएगा तो देश सुधरेगा। एसआईआर पर आपका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो एसआईआर समझने का विषय है कि एसआईआर है क्या। तो विपक्ष पहले ये समझ ले। देखिए, एक तरफ विपक्ष कहता है कि भैया एक घर में 40 वोट पाए गए, एक एड्रेस पर 40 वोट कैसे? तो भैया इसीलिए तो चुनाव आयोग एसआईआर लाया है कि एक घर में 40 वोट कैसे। तो इसमें तकलीफ क्या है विपक्ष को? तकलीफ क्या है? भैया हम हैं, हमारे दादाजी यहाँ 2003 में वोट डाला करते थे, हमारे पिताजी 2003 में वोट डाला करते थे। हमने फॉर्म भर दिया, हमने बता दिया हमारे पिताजी वोट डालते थे, हमने जमा कर दिया। अब भाई जिनके बाप और दादा यहाँ रहते ही नहीं थे 2003 में, यहाँ 2003 के बाद आके अपना वोट बढ़ा लिए, तो भैया जानकारी दे दो ना। क्या तकलीफ है जानकारी देने में? एसआईआर कोई भाजपा का कोई कार्यक्रम नहीं है कि एसआईआर कोई भाजपा का कार्यक्रम हो। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पहले भी हुई है। तो क्या तकलीफ है इसमें कांग्रेस को और विपक्ष को? किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए? भैया अब्बा जान थे हमारे यहाँ, लिख दो उसमें अब्बा जान का। अब अब्बा जान थे ही नहीं, आए हैं बांग्लादेश से और अब्बा जान बना लिए हैं अपने मकान मालिक को। बांग्लादेश में एक मामला आया है ना ऐसा, मकान मालिक ने सामने आकर कहा है कि भैया हमारा बेटा नहीं है, क्योंकि मकान मालिक खुद बेचारा डर गया कि बेटा बना देंगे, ऐसा नहीं कि हमको भी बांग्लादेश भेज दें। अब देखिए ना सीमा पे क्या हालत है। तो उन्हीं के लिए तो है ये सब, उन्हीं लोगों को तो निकालना है। अरे उन लोगों को निकालना है जिन्होंने गरीब के हक पर अपना हक जमा रखा है। ये कोर्ट ने कहा था कि 2.5 करोड़ जो है घुसपैठी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको निकालिए, गरीबों का हक नहीं दे सकते उनको, वो गरीबों का भूखों का हक मार रहे हैं। तो भाई क्यों हक मार रहे हो और क्यों उनको रिश्तेदारी है उनसे, घुसपैठियों से? भाई घुसपैठी तमाम मुस्लिम नेताओं का ये बयान आता है। तमाम मुस्लिम नेता ये बोलते हैं कि बीजेपी आने के बाद जो शोषण मुसलमानों का हुआ वो अब तक किसी सरकार में नहीं हुआ। बीजेपी आने के बाद ही मुसलमान सशक्त हुआ है। बीजेपी आने के बाद ही मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली है। बीजेपी आने के बाद ही आपको राशन मिल रहा है, वरना आप अभी तक पंचर ही बनाते रहे।
आपको कांग्रेस पार्टी और अन्य दल जो है सिर्फ पंचर और मैकेनिक स्क्रू ड्राइवर वगैरह हाथ में थमाते रहे। बीजेपी अब आपको साइंटिस्ट बनाना चाहती है, बीजेपी अब आपको इंजीनियर बनाना चाहती है, बीजेपी अब आपको डॉक्टर बनाना चाहती है। लेकिन कौन सा डॉक्टर? अरे भैया, अब्दुल कलाम वाले डॉक्टर, अफजल गुरु और वो डॉक्टर नहीं बनाना चाहते जो आपने अभी दिल्ली में कर दिया है। भैया उससे बचो, ये जिहादी मानसिकता निकालो। और जो भारत का निवासी है, जो भारत को अपना देश मानता है, भारत को अपना राष्ट्र मानता है, उस हिसाब से आप रहिए। कोई ना ही हिंदू को दिक्कत है, ना ही मुस्लिम को दिक्कत है, ना ही भाजपा को तकलीफ है। भाजपा तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भैया डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पढ़ाई करो, कलेक्टर बनो। क्यों जिहादी बने जा रहे हो? क्यों जिहाद की मानसिकता घुसाए फिर रहे हो? भाई ऐसे देश में कई ऐसे मुस्लिम भी हैं जो राष्ट्र हित की भावना रखते हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, जो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मानसिकता को जो है जिहाद की मानसिकता बनाकर बैठे हैं, जिनको कट्टरपंथी अपनी चाहिए। तो ऐसे लोगों का इस देश में कुछ नहीं है, ना कुछ जगह है, ना रह सकते हैं ऐसे। अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जाग चुके हैं सब, और जो बचे कुछ हैं वो भी जाग जाएंगे। देखिए, तो भैया क्या नाम है आपका? रत्नेश सिंह। रत्नेश भैया, एक चीज़ बताइए, एसआईआर मुद्दा जो चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? एसआईआर जो चल रहा है ये आज वक्त इस समय बहुत ज़रूरी है और सही चल रहा है, और एसआईआर होना ही चाहिए, क्योंकि असली और नकली का पहचान होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डबल बोगस वोट हैं, जो नोट आप उसका लाभ देखा बिहार में, आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका बोगस वोट था और करीब 70 से 80 लाख वोटर कटे थे, और इससे देश का नुकसान है। और ये बहुत सही काम हो रहा है, ये संवैधानिक काम है और होना चाहिए। पर ममता बनर्जी ने तो कहा कि हम एसआईआर क्यों करवाने दें, और पश्चिम बंगाल में तो इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी दल का एसआईआर नहीं है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग का एसआईआर है। तो अगर सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं तो ऐसा आपको क्यों आपत्ति हो रही है? इससे मतलब दाल में कुछ काला है, उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए इनको इतना तिलमिलाहट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक रही है, इसलिए ममता बनर्जी इतनी नौटंकी कर रही हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, किसी दिल का एसआईआर थोड़ी है, कोई भारतीय जनता पार्टी का एसआईआर है क्या? संवैधानिक प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग का ये एसआईआर है। अब इसे ममता बनर्जी से ही पूछना चाहिए कि आपको इतनी तिलमिलाहट क्यों? अगर सब कुछ ठीक है तो हो जाने दीजिए ना, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो आप। पर इसके पक्ष में तो राहुल गांधी भी नहीं है। वो क्यों होंगे? ये तो मिली जुली सब एक ही है ना। अब राहुल गांधी, आपने जैसे पहले कहा कि राहुल गांधी ने कहा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्या 55 साल का युवा होता है क्या? ये बेवकूफ़ किसको मना रहे हैं आप? वो बोलते हैं मैं फिट हूँ, मैं युवाओं के रिप्रेजेंट करता हूँ युवाओं। हाँ, तो अपन चाहते हैं कि आप 70-80 साल में ऐसे युवा ही बने रहो, क्योंकि कभी आप वरिष्ठ बनोगे नहीं और हमेशा वो बचकानी हरकत करते रहोगे, आप उस हिसाब से आप हमेशा युवा रहे, अच्छी बात है। पर अब तो राहुल गांधी परपज्ञता के साथ आगे बढ़ रहे हैं राजनीति में। कौन कह रहा है? जनता ने स्वीकार किया क्या उनको? वो तो मैं कह दूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं तो उससे मतलब थोड़ी होता। जनता जो कहती, जनता ने तो नकार दिया कि अभी और आज जाइए, आप सीखिए, आप उस योग्य नहीं है, आपने मना कर वो दिया। ये चीज़ बोलते हैं कि भाई राजनीति में इतना मेरी राजनीति खराब नहीं है जितना बीजेपी वालों के पीआर ने खराब कर रखा है, आईटी सेल ने खराब कर रखा है। अच्छा, तो ऐसा थोड़ी, आपका क्या कहने का मतलब है कि आप उसको सही बताइए ना। आप मतलब या तो आपको लोग समझ नहीं पा रहे या आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क तो राहुल गांधी पे लगता है ना। हमें इतना दम है कि हमने आपको, आपके पीआर को हमने खराब कर रखा है, तो आप उस समझाइए ना। अभी आपको समझाने की ताकत नहीं आई है तो इसके मतलब आप उस योग्य नहीं हैं आप। इस बार पश्चिम बंगाल में क्या माहौल लगता है? क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। आपने देखा ना तिलमिलाहट, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। अब उसका मतलब समझिए आप, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ने वाली, मैंने पहले भी कहा, चोरी पकड़ी जाएगी। और इस बार ममता बनर्जी जी का सफाया होने वाला है। ये जो इनने फर्जी बोगस वोटरों को रोहिंग्या को, इन सबको लोगों को जो फर्जी वोटर आईडी उनने बनवाए हैं, ये सब सारी चीज़ें अब निर्वाचन आयोग उनको सबको अलग करेगा। तो अब आप देखेंगे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आपने निर्वाचन आयोग का नाम लिया, निर्वाचन आयोग तो वैसे बीजेपी से मिली है। बिहार इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन, राहुल गांधी कितनी बार बोल चुके हैं। देखिए, जब तक उनकी सरकारें थी तब निर्वाचन आयोग नहीं मिली थी दल से क्या? ये तो ये कहने के लिए बात है कि आपको जनता ने नकार दिया, आप रोना रो रहे हो, आप क्या कहोगे अपने कार्यकर्ताओं से? भैया निर्वाचन आयोग मिली है, आपके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। निर्वाचन आयोग क्या करे? आपको जब कोई वोटिंग ही नहीं कर रहा है, आपको वोट ही नहीं दे रहा है कोई, तो आप निर्वाचन आयोग को क्यों, आप लोगों का दिल नहीं जीत पा रहे हैं और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहे हो? आपकी कैपेसिटी ही नहीं है, आपको जनता स्वीकार ही नहीं कर रही, आपको जनता मना कर रही है, उसमें निर्वाचन आयोग क्या करे? आपको कहीं से वोट ला के दे देगी? क्या लगता है भैया इस बार पश्चिम बंगाल में
खेला होगा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सुपड़ा साहब होगा, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की और अमित शाह जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और पूरे देश में ऐसा हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मगर पिछली बार भी तो चुनाव हुए थे और चुनाव में पिछली बार भी बीजेपी थी, पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें बहुत कम आई। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अपने अमित शाह जी की कम रैली हुई होगी, इसलिए सरकार वहाँ स्थापित नहीं हुई। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने और केंद्रीय नेतृत्व पूरा लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल में सरकार साफ होगी, ममता बनर्जी साफ होगी। एसआईआर पर क्या कहेंगे? एसआईआर पर आपको कुछ लगता है कि राजनीति चल रही है या जरूरी है? एसआईआर पर कोई राजनीति नहीं चल रही है। भारत में जितने घुसपैठिए हैं वो साफ हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस समय बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और एनसीआर में घुसपैठिए पूरी तरह साफ हो जाएंगे और बहुत अच्छा काम होगा। एक सवाल उठता है कि बीजेपी आने के बाद सब हिंदू हिंदू हो रहा है, मुस्लिम कहाँ गया? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी आने के बाद दोनों पक्षों का ध्यान रखा जा रहा है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कोई ये ऐसा किसी प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। जितनी भी योजनाएं हिंदुओं की हैं उतनी ही योजनाएं मुसलमानों के लिए भी भारत सरकार ने लागू की है। इसलिए दोनों ही पक्षों के बारे में कार्य किया जा रहा है। ठीक। आप कह रहे हैं कि हिंदू में कुछ ऐसे योजनाओं की बात हो, अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चूल्हा दिया है तो उन्हें नहीं पूछा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबको दिया है। अगर उन्हें आवास दिए हैं तो कहीं ऐसा नहीं कहा है कि आप मुसलमान के परिवारों में भी जाओगे तो उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिला है। आयुष्मान कार्ड बना है तो कहीं ऐसे जात या धर्म देखकर नहीं बना है, जो उसके पात्रता रखते हैं ऐसे लोगों को बना है। क्योंकि मोदी जी ने कहा कि हम सिर्फ 4 प्रकार के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, युवा, मजदूर, किसान और मातृशक्ति। ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, ये 4 जातियां हैं हमारे यहाँ, युवा, मजदूर, किसान, महिला। हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जात और धर्म के लिए। हमें तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चल रहे हैं मोदी जी। ऐसा ये तो एक लोग, मैंने कहा ना, अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ लोग भ्रमित करते। देखिए ऐसे प्रकार के नहीं बोलेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक रहा है ना। अब देश का मुसलमान भी मोदी जी के साथ जा रहा है, तो ऐसे लोग उनको भ्रमित करते हैं और कुछ नहीं है। अब भैया आवास हमने दिया, चूल्हा हमने दिया, आयुष्मान कार्ड हमने बनाया है, इलाज हम करा रहे हैं, सब कुछ हम करा रहे हैं, वोट किसको जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। और आपने बिहार देख लिया, इसलिए रो रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है ऐसा। तो बिहार में तो ये एसआईआर वाला मुद्दे की वजह से और उसके बाद जो है बीजेपी और चुनाव आयोग एक साथ रहे, इस वजह से चुनाव हारे। ओहो, सही है। इसके मतलब आप लालू जी सरकार में रहे तो यही करते थे क्या? ये जब तक ये संवैधानिक प्रक्रिया को जब तक ये प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे ना, आप देखते रहेंगे इनका सुपड़ा साफ होता रहेगा। क्योंकि जनता कहती कि हम इनको हरा रहे हैं और ये क्यों निर्वाचन आयोग को कह रहे हैं? भाई हरा हम रहे हैं ना, तो हमें भी लगता है हमने इनको वोट नहीं डाला और ये निर्वाचन आयोग को प्रश्न चिन्ह लगाते, जनता तो और बुरी तरीके से हराएगी। अभी आप देखना पश्चिम बंगाल में, देखना आपको सामने आएगा, आपके कहीं की नहीं छोड़ने वाली। इस बार जनता इसने मन बना चुकी है। पश्चिम बंगाल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी और विकास की सरकार बनने वाली है। मगर एक सवाल हमेशा रहता है ना कि राजनीति में जो मुस्लिम वोट बैंक है, या मैं शुरुआत के समय की बात करूं तो वो मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से कांग्रेस की तरफ रहा है और इस बार पश्चिम बंगाल में भी एक ज़्यादातर जो वोट बैंक है वो मुस्लिम है और वो ममता बनर्जी के साथ है। होता क्या है कि मैंने कहा ना आपको, ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए कि सरकार बनेगी, ऐसा हो जाएगा। आप इतने सालों से मोदी जी केंद्र में सरकार है तो मुसलमान को लाभ ही हुआ है। मैंने बताया ना आपको, हर प्रकार से, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे हर प्रकार से मोदी जी ने सबको सक्षम बनाया। क्यों? क्योंकि वो जो राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रभक्ति की चिंता करना ही हमारा काम है। जो देश के लिए काम करते हैं, सभी के लिए, सबको साथ लेकर चलते हैं हम। ऐसा नहीं है, ये तो कुछ लोग हैं, देखिए सीधे हैं। कई सारे लोग इस प्रकार के लोग उनको विचलित कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं कि बीजेपी सरकार आएगी तो ऐसा कर देंगे, तुम्हारा मकान छीन लेंगे। अरे भैया कैसे छीन लेंगे? अब जब उसके पड़ोस में मोदी जी ने मकान दिया है, किसी के घर में चूल्हा दिया है, आप उससे कहोगे वो आपकी बात मानेगा क्या? वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज ऐसा है, वो भी, उन्हें भी जब समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी तो भी समझ जाएंगे कि हमारा अब तक दुरुपयोग हुआ है, बाकी हमें कुछ नहीं मिला है, हमारा सिर्फ उपयोग करते हैं। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के रहते मुस्लिमों का या तमाम लोगों का सिर्फ शोषण हुआ है या दुरुपयोग किया है? बिल्कुल ना, आपके सामने है ना, आपके सामने है।
अगर हम लोग, आप भी जाते होंगे, आप भी देखते होंगे वो उन बस्तियों का क्या, किस प्रकार की वो बस्तियाँ रहती थी जहाँ पे ये लोग रहते थे, लेकिन आज मोदी जी ने उनको भी आवाज़ दिया है, उनके घरों तक रोड बनाया है। ऐसा तो बोला नहीं मोदी जी ने कि ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना बना रहे हैं या शौचालय दे रहे हैं इसमें हिंदू ही चलेगा। सभी प्रकार के लोग चल रहे हैं, उनको हर सुविधा मिल रही है उनको। लेकिन अब कुछ लोगों को जो उन्हें राष्ट्र से प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो? वो सुख शांति तो चाहते नहीं है देश के अंदर, ऐसे लोग तो भ्रमित ही करेंगे। क्या इसका सीधा मुद्दा ये जाता है कि कांग्रेस के लोग राष्ट्र प्रेमी नहीं? होते तो आप ही तय करें ना। आप ना उन्हें सुप्रीम कोर्ट को मानना है, ना उनको निर्वाचन आयोग को नहीं मानना है, तो मानना किसको भैया आपको? आप तो खुल के बोल दीजिए ना, आपका कहाँ के संविधान को मानना है आपको, भारत की कहीं और का मानना है, ये भी बोल दिए। राहुल गांधी से ही पूछ लीजिए ना कि भारत के संविधान को मानोगे कि आप कहीं के और संविधान को? राहुल गांधी बोलते तो हैं कि बीजेपी आने के बाद संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, संविधान बदला भी जा रहा है। अच्छा, बाकी आपके समय संविधान सही था। वही हो गया ना, जब मीठा मीठा तो हमने खा लिया, अब जब कड़वा आ रहा है तो बोले तो बहुत गंदा है यार, खराब है। जैसे हमारी, जब तक हम थे जब तक तो सब अच्छा था, अब हम हट गए तो बाकी सब गड़बड़ चल रहा है। बाकी ये तो अगर हम गलत कर रहे हैं, क्या आप क्या लगता है आपको, देश की जनता बेवकूफ़ है क्या? देश की जनता बेवकूफ़, या आप लोग यहाँ सब खड़े हैं आप बेवकूफ़ हैं क्या? सही और गलत की पहचान हम जानते हैं ना। ये राहुल गांधी थोड़ी बताएंगे कि सही क्या गलत क्या है, हमें पता है सही है क्या और क्या गलत है। हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं, ये हम बताएंगे, राहुल गांधी नहीं बताएंगे। हमारे यहाँ रोड बना है तो हम बताएंगे, राहुल गांधी नहीं बताएंगे। आज पहले की जो आप बिहार की बात कर रहे हैं, जो गुंडा राज था, जिनने झेला है, जिन लोगों ने, उनकी पीड़ा पूछिए आप। आज भारतीय जनता पार्टी आई है तो वहाँ गुंडा राज मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, ये उत्तर प्रदेश की स्थिति हमें पता है, कोई आदमी बाहर नहीं निकल पाता था। लेकिन ये सारी अगर भाजपा आई है तो संभव हो पाया। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तो आज उत्तर प्रदेश भी देखिए सुख शांति से चल रहा है और विकास की ओर अग्रसर हो गया है।